जब हम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो राजस्थान एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम निकल के आता है। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कम आई है, चाहे आप राजस्थान के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कौन कौन से गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस आपके पास होते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। 7 कॉलेजेस के नाम बताऊंगा राजस्थान के। इन 7 कॉलेजेस की क्या स्पेसिफिकेशन है, कट ऑफ क्या कितनी जाती है, चूंकि बहुत ज़्यादा डेटा जो है इंटरनेट पे अवेलेबल आपको नहीं दिखेगा रीप राजस्थान के रिगार्डिंग। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी जेईई मेंस की रैंक जो आती है उसके बेसिस पे पहले आपकी रीप रैंक बनती है, और रीप रैंक बनने के बाद आपका एडमिशन होता है रीप रैंक के बेसिस पे। ना तो आपको रीप रैंक पता चलती है किस रैंक पे एडमिशन हुआ, ना आपको जेईई मेंस कितनी रैंक पे रीप रैंक बनी ये भी पता नहीं चलता है। तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों में, स्टूडेंट्स में, कि कितने रैंक पे मिलेगा कॉलेज, कौन सा कॉलेज। इन सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, साथ ही साथ कॉलेजेस के बारे में भी बताऊंगा क्या कैसे है, एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बेहतर ऑप्शंस अलग जगह अवेलेबल है नहीं है। राजस्थान बहुत ही मेरा फेवरेट रहता है। आप देखेंगे आरटीयू कोटा के ऊपर बहुत डिटेल में मैंने रिव्यू बनाया है, उन चीज़ों को भी आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमबीएम जोधपुर की। बहुत बेहतरीन कॉलेज है एमबीएम जोधपुर। एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे 20 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रहता है, ठीक है। 13.38 एलपीए का यहाँ पे एवरेज पैकेज रहता है। 80% से ज़्यादा की प्लेसमेंट्स रहती है। टीसीएस, एडोबी, फ्लिपकार्ट, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। मेनली एक बात मैं बता दूँ आपको, एमबीएम जोधपुर सबसे ज़्यादा अगर फेमस है किसी चीज़ के लिए तो वो है यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क। यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जो कोर ब्रांच है, कोर ब्रांच में भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर लूँ, माइनिंग ब्रांच की बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ का है। और माइनिंग की अच्छी अच्छी कंपनीज़ यहाँ पे आती है। कई इंस्टेंस में देखा गया है कि जो ईसी वाली ब्रांचेस होती है, सीएससी भी होती है, इनसे बेहतर प्लेसमेंट्स माइनिंग के अंदर लगती है। पीएसयूज़ भी यहाँ पे आती है प्लेसमेंट्स के लिए। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, इसीलिए एमबीएम जोधपुर आपके लिए जो है पहला चॉइस यहाँ पे होना चाहिए। कट ऑफ की बात मैं करूँगा तो ये 2022-23 का कट ऑफ यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये आपका जो है रीप रैंक रहता है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका रीप रैंक रहता है, ठीक है। आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एसएफएस की सीट रहती है, यहाँ पे जनरल को 1632 रैंक पे मिल रही है। 1632 जेन्युइनली बहुत ज़्यादा है, मतलब करीब करीब आप मान लें कि 90 परसेंटाइल के आसपास अगर आपकी है तो 1632 रैंक बनेगी। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए यहाँ पे माइनिंग लेना चाह रहे हैं तो 4500 तक मिल जाएगी आपको। ऑलमोस्ट 75 से 80 के बीच में, 75 परसेंटाइल के आसपास आपको मिल जाएगी। फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 3.25 लाख रुपए के आसपास 4 साल का टोटल आपका फ़ी लग रहा होगा। करीब करीब जो है कह सकते हैं कि 80,000 रुपये साल का यहाँ का फ़ी रहता है। हॉस्टल फ़ी यहाँ का 2 लाख, और ये 80,000 भी जो है आपका एसएफएस वाली सीट्स के लिए होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक्सप्लेन कर दूं कि एसएफएस क्या होता है और ये जीएएस क्या होती है ना। जिनको पता होगा बहुत बढ़िया, लेकिन जो नई लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एसएफएस का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस्ड सीट। इसमें आपकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। थोड़ी सी ज़्यादा का क्या मतलब है, ये जो फ़ी है वो एसएफएस की ही है। वहीं अगर जीएएस की बात करेंगे तो ये हो जाता है गवर्नमेंट एडेड सीट। इसमें सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। एसएफएस में दोनों लोग ले सकते हैं, राजस्थान के स्टूडेंट भी और राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट भी। तो जीएएस वाली सीट जो होती है, गवर्नमेंट एडेड सीट जो होती है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी फ़ी काफ़ी कम लगती है। काफ़ी कितनी, लगभग 15,000 रुपये पर साल आपका यहाँ पे लगता है, ठीक है। हॉस्टल फ़ी दोनों लोगों को देना होगा, चाहे आप जीएएस से एडमिशन लेते हैं चाहे एसएफएस से लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर जीएएस वाली सीट है, कम फ़ी लग रही है, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, क्यों मतलब हाई जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जीएएस को ही प्रेफर करेंगे, चाहेंगे कि कम फ़ी लगे। अगर वो नहीं मिलता है तो थोड़ा सा फ़ी ज़्यादा देना ही होगा, फिर एसएफएस में आप एडमिशन यहाँ पे लेंगे। जिसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस यहाँ पे है 476 रैंक, 476 रैंक पर, चूंकि ये जीएएस की सीट है ना। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2367, ये तो एसएफएस हो गया। ये हाँ, आप ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1632 पे मिला और ये 400 पे मिल रहा है, चूंकि जीएस सीट है। तो ये रहता है आपका, है ना। इसके बाद सेकंड पे बात करेंगे सीटीए उदयपुर की, है ना। सीटीए उदयपुर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है। प्लेसमेंट्स की बात करें, हाईएस्ट 23 और एवरेज पैकेज 4.8 एलपीए का यहाँ पे रहता है। 60 to 70% प्लेसमेंट्स यहाँ की भी रहती है। जेके लक्ष्मी सीमेंट हो गया, महिंद्रा ग्रुप है, रिलायंस जियो है, टीसीएस, विप्रो, आईबीएम जैसी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है और अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ से भी लगती है बच्चों की। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये जो कट ऑफ है आपका, ये
स्पेकुलेटिव कट ऑफ है। ये मैंने अपने हिसाब से जो है, जो मेरा अपना अनुभव रहा है 5 साल 6 साल का, उसके बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर आप 94-95 परसेंटाइल के आसपास लाते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिल जाएगी, 315 रीप रैंक। लेकिन समझिए बात को, जो लास्ट ईयर्स के डेटा के ट्रेंड्स रहे हैं, अगर आपके 90 परसेंटाइल हैं, जेन्युइनली अगर आप 90 परसेंटाइल है तो आपको ये तीनों ब्रांच ही मिल जाएगी, सीएसई, एआई, डाटा साइंस और आईटी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए आपको कहीं ना कहीं 85 परसेंटाइल के आसपास चाहिए, और मैकेनिकल सिविल के लिए अगर आपकी 75 to 80 परसेंटाइल रहती है तो आपको मिल जाएगा। और ये मैं 75 to 80 परसेंटाइल कह रहा हूँ, अगर आपकी 80 परसेंटाइल होगी 3 लाख रैंक बनेगी, 3 लाख पे भी आपको सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल जाएगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। फी स्ट्रक्चर देखिए, 71,000 से 80,000 के आसपास फी रहती है। हॉस्टल फी भी वही आपकी 29,000 रुपये पर ईयर आपकी लगभग लगती है। इसके बाद जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट फेवरेट कॉलेज रहता है स्टूडेंट्स का यहाँ पे राजस्थान में, वो है आरटीयू कोटा। आरटीयू कोटा के बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं। मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू भी बनाया है, जो कि आरटीयू कोटा के स्टूडेंट, उसने खुद जो है चीज़ों को रिकॉर्ड किया है। साथ ही साथ मैंने एक पॉडकास्ट काइंड ऑफ भी बनाया है जिसमें स्टूडेंट से मैंने डायरेक्टली बात की है। वहाँ भी जो है चीज़ों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज 30 LPA, एवरेज 4 LPA का रहता है। प्लेसमेंट्स के लिए TCS, KPMG, ICICI बैंक, LG वगैरह जैसी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए, इसका कोई भी डिटेल कट ऑफ आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। अगर आप CSE ब्रांच यहाँ पे लेना चाहते हैं, अगर आपकी 92-93 परसेंटाइल है, 92 परसेंटाइल के आसपास अगर आपकी रहती है, तो कोर CSE आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोर CSE आपको मिल जाएगा 92 परसेंटाइल के आसपास। और अगर आप मैकेनिकल सिविल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, मैकेनिकल मिल जाए चाहे सिविल मिल जाए, कोर ब्रांच की मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं, तो आपको यहाँ पे लगभग 85 परसेंटाइल, और थोड़ा सा मैं डाउन जाके 82 to 83 परसेंटाइल आपको यहाँ पे चाहिए, अगर आप मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेस को लेना चाहते हैं। ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबल होके मैं ये बात बता रहा हूँ। ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी 83 परसेंटाइल होगी तो लगभग आपकी जो रैंक बनेगी वो कहीं ना कहीं 2.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर बनेगा, है ना। और 2.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर अगर आपका रैंक रहता है, फिर भी आपको यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच मिलेगी। उसका बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि रीप के अंदर पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का काफ़ी कम रहता है। उसके अलावा अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और कंप्लीट काउंसलिंग में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बढ़िया से, राजस्थान को ही अपनी प्रायोरिटी बना के, तो आपको 83 परसेंटाइल पे, 82 परसेंटाइल पे, इवन इससे भी कम पे जो है आपको मिल सकती है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। फी स्ट्रक्चर 90,000 रहता है 1 साल का। हॉस्टल फी 52,000 आपका 1 साल का लगेगा। चलिए, इसके बाद GEC बीकानेर की बात करते हैं। GEC बीकानेर आपका ये भी ठीक ठाक कॉलेज है। अगर आप नॉर्मली इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एक डिग्री आपको मिल जाए, उसके लिए ये ठीक ठाक कॉलेज रहता है। 10 LPA का हाईएस्ट पैकेज रहता है, एवरेज पैकेज 3 to 4 LPA का यहाँ पे भी रहता है। मास रिक्रूटिंग कंपनीज मेजरली यहाँ पे विजिट करती है, इस बात को समझिए, है ना। और यहाँ की भी फी 60,000 के आसपास रहती है। प्लेसमेंट्स के मामले में बहुत ज़्यादा खास नहीं रहता है। वही जो 3 टॉप के कॉलेज हैं गवर्नमेंट में, वही आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। इसके बाद चलिए JECRC फाउंडेशन की बात करेंगे। JECRC बहुत ज़्यादा फेमस स्टूडेंट्स के बीच में रहता है, और कई बार जो काउंसलिंग से पहले भी JECRC फाउंडेशन के अंदर स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कह लें, डायरेक्ट एडमिशन कह लें, उसमें जो है स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि ये कैसा कॉलेज है, नहीं है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे आपको 33 LPA का देखने को मिलेगा। एवरेज पैकेज 6.45 LPA का देखने को मिलेगा। 70% यहाँ की प्लेसमेंट्स रहती है, अच्छी अच्छी कंपनीज आती है। देखिए, नो डाउट प्लेसमेंट्स के मामले में आप ये मिड लेवल प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाएंगे, JECRC फाउंडेशन है आपका, पूर्णिमा है आपका, SKIT है, ये सब अच्छे कॉलेजेस में आते हैं, ये बात समझिए, है ना। और यहाँ पे आप जा सकते हैं। चूंकि फ़ी में भी आप देखेंगे तो 1 लाख के आसपास आपको जो यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। 1 लाख फ़ी आपकी लगभग लगेगी और आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जा रहा होता है। ठीक है, तो कट ऑफ की वही मैं कह रहा था, कंप्यूटर साइंस जो है आपको यहाँ पे 86-87 परसेंटाइल पे मिल जा रही होगी। उसके अलावा अगर आप CSE के रिलेटेड कोई भी ब्रांच चाहिए तो 85 परसेंटाइल अगर आपकी आ गई ना, तो CSE के रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको जरूर से यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ब्रांचेस मुझे नहीं लगता कि आपको लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। SKIT जयपुर की बात करेंगे, ये भी बहुत कमाल का। JECRC फाउंडेशन के बाद लोग SKIT जयपुर को ही प्रेफर करते हैं। 29 LPA का हाईएस्ट पैकेज रहता है, 7 to 8 LPA का यहाँ का भी एवरेज पैकेज रहता है। अच्छी प्लेसमेंट्स यहाँ की भी है, ये बात समझिए, है ना।
इसके बाद कहीं ना कहीं अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूं तो अगेन सीएससी अगर आपको यहाँ पे चाहिए 85 परसेंटाइल अगर आपकी है तो सीएससी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ब्रांचेस आप मत ही लीजिए। ईसी अगर आप ले लेते हैं, है ना, गलती से, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैकेनिकल सिविल तो ना ही ले तो बेहतर है। मैकेनिकल सिविल आपको अगर बहुत इंटरेस्टेड भी है करने में तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाएं, वहाँ जो है ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनीज जो विजिट करती है प्राइवेट के अंदर वो मेजरली आपको आईटी कंपनीज देखने को मिलेगी और आईटी के सेक्टर के अंदर ही आपको बेहतरीन प्लेसमेंट्स देखने को मिलेगी प्राइवेट के अंदर, ठीक है। बाकी ईसी चलिए आपने ले लिया, कोई इशू नहीं है। मैकेनिकल सिविल तो मत ही लीजिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूँ। लास्ट बात करेंगे पूर्णिमा कॉलेज के बारे में। ये भी बहुत फेमस है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं पूर्णिमा के बारे में। हाईएस्ट पैकेज 45 एलपीए, 5.45 एलपीए का एवरेज पैकेज रहता है। 60% यहाँ की भी प्लेसमेंट्स रहती है। टॉप रिक्रूटर्स इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल जैसी कंपनीज है। फी यहाँ की 1,10,000 से 1,55,000 के बीच में रहती है। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फी रहती है। ध्यान में ये भी रखिएगा, मैंने अगर आपको लास्ट 3 कॉलेजेस के अंदर नहीं बताया तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी अगर आप राजस्थान से हैं, आपकी इनकम थोड़ी सी कम रहती है, 2.5 लाख से कम रहती है, तो आप TFW सीट के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसमें आपको फी जो है बहुत कम लगती है। अमूमन 7,500-8 हज़ार के आसपास आपकी साल की फी लगती है। उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं, तो वो इनकम सर्टिफिकेट आपको जरूर से बनवा के रखना है, फिर आपको अप्लाई करना है। तो आप इन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कम फी के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप जाना ही चाहते हैं प्राइवेट के अंदर, आपकी रैंक थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर ध्यान में वो रहे कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं लोग, उसके बाद भी फी भी कम लेना चाहते हैं, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, नेचुरली जो है वो ऊपर जाएगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर की। बाकी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो उसको जरूर से बताएं। कॉलेज मित्र ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करें। और यहाँ पे आपको रीप राजस्थान अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिलेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एकदम ऑथेंटिक कट ऑफ कहीं अवेलेबल नहीं है। मैं सही बता रहा हूं आपको, ऑथेंटिसिटी के साथ कोई कट ऑफ अवेलेबल नहीं है। रीप वालों की सबसे खराब चीज मुझे यही लगती है, इनको प्रॉपर अपनी वेबसाइट पे कट ऑफ अपलोड करना चाहिए। वेबसाइट तो छोड़िए, इनकी वेबसाइट भी हर साल चेंज होती है। समस्या तो ये हो जाती है ना, तो वो चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा, अपनी भरपूर कोशिश करूंगा उस चीज़ को करने की कि राजस्थान का जो है जल्दी से जल्दी ऐप पे अवेलेबल करवाऊं, कहीं कहीं से इकट्ठा करके। मैं अपने अनुभव के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको कट ऑफ बता पाता हूं। कोई ऑथेंटिक कट ऑफ रिलायबल सोर्स नहीं है बिल्कुल भी। आप ऑल्दो प्रीमियम परचेज कर सकते हैं रीप राजस्थान के लिए। रीप राजस्थान के लिए आप यहाँ पे अपनी CRL रैंक डालेंगे, उसके बाद यहाँ से रीप को सिलेक्ट करके आप प्रीमियम को परचेज कर सकते हैं। मात्र 799 के अंदर आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, सिंपली पे सिक्योरली पे क्लिक करके आप। और उसके बाद आपको प्रॉपर यहाँ पे रीप का डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका पर्सनल मेंटर जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटर जो है यहाँ पे गाइड करता है रीप के रिलेटेड, है ना। जैसे चलिए ठीक है, इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गो टू प्रीमियम डैशबोर्ड। और यहाँ अगर आपने रीप को परचेज किया होगा तो रीप आपको, मान लीजिए मैं फिलहाल MPDT कर लेता हूँ, रीप आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है, आपके जो मेंटर होंगे, ग्रुप चैट, मेंटर चैट, जो मीटिंग्स रहेंगी, चॉइस फिलिंग हो गया, व्हाट्सअप ग्रुप है, सीट अलॉटमेंट, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। प्रीमियम परचेज करने के बाद ये आपको यहाँ पे सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप जरूर से परचेज करिए, है ना। और रीप राजस्थान के रिलेटेड जो भी डाउट रहती है, जो भी क्वेरीज रहती है, सारी चीज़ों का आपको रिजॉल्व किया जाएगा। बाकी अगर आपके थोड़े बहुत डाउट रहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और रीप राजस्थान के रिलेटेड सारी जानकारी उन तक जो है फ्री में यहाँ पे आप पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।